नमस्कार दोस्तों। दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण की चादर से ढके हुए हैं। प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत होने जैसी समस्या हो रही है। फेफड़े बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। उच्च प्रदूषण विशेष रूप से फेफड़ों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। फेफड़े श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। अपने फेफड़ों की सुरक्षा करें। फेफड़ों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए फेफड़ों से जुड़े योगाभ्यास करें। दोस्तों, अपने फेफड़ों को साफ और हेल्दी रखें। अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ तो आप योगासनों का अभ्यास अपने घर में ही करें, सुरक्षित वातावरण में करें। अभी हम जो योगाभ्यास करने जा रहे हैं उन्हें नियमित रूप से करें। इनका अभ्यास करके आपके फेफड़े साफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मजबूत होंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। प्रसरिता हस्तासना का अभ्यास करेंगे दोस्तों। सीधे खड़े हो जाना है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखना है, हिप्स के बराबर। दोस्तों, इसका अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं। लंबी लंबी श्वासों के साथ आपने अभ्यास करना है दोस्तों। श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ना है। हाथ पीछे, चेस्ट आगे की तरफ और गर्दन पीछे। एक बार फिर से करेंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, हाथ पीछे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, हाथ पीछे, चेस्ट आगे। चलिए, इसका अभ्यास हम 20 बार करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका अभ्यास आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं या 4 सेट कर सकते हैं या अपनी आवश्यकता, शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से आपको करना है। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। योगा मैट पे सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथ जगहों के आसपास। श्वासों को भरना है और बायां हाथ आपने कंधे के समानांतर सीधा ले जाना है और दाएं पैर को आपने उठाना है। बाएं पैर की जंघों के इनर साइड में मूलाधार के पास रखना है और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे हेड के और एक नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। शुरू करते हैं। श्वासों को भरेंगे, बायां हाथ कंधे के समानांतर, दायां पैर उठाएंगे और फुट को इनर साइड थाइस में रखेंगे मूलाधार में। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग। फाइनल पोजीशन में नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना आप रह सकते हैं। ऐसे ही हमने दूसरे पैर से करना है। श्वासों को भरेंगे, दायां हाथ सीधे कंधे के समानांतर। आपको बैलेंस बनाने में आसान रहेगा। श्वासों को भरना है और बायां पैर उठाएंगे और पंजों के सोल को आपने दाएं जंघों के इनर साइड में मूलाधार में रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में नॉर्मल ब्रीदिंग सामने देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 वापस आ जाना है धीरे धीरे और वापस। दोस्तों हमेशा पैरों को, सोल को आपने यहाँ रखना है मूलाधार के पास, बिल्कुल जंघों के ऊपर जितना आप ले जा सकते हैं। घुटने में नहीं रखना है। अगर आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं तो आपने घुटने से नीचे पैरों को रखना है और ऐसे आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में बना सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। श्वासों को भरेंगे, उठाएंगे सोल और मूलाधार में रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से उठाएंगे पैर को और मूलाधार के पास रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों इसका अभ्यास करने से चेस्ट रीजन खुलता है, ब्रीदिंग वॉल्यूम बढ़ती है। इसका अभ्यास अवश्य करें। वापस आ जाएंगे। हंसासन की टेक्निक 1 का दोस्तों हम अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने से चेस्ट रीजन खुलता है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है और अस्थमा के मरीजों को इसका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। सीधे खड़े हो जाना है योगा मैट में और थोड़ा सा आगे झुकना है। श्वासों को भरना है और बाएं हाथ ऊपर ले जाना है। दाएं पैर से दाएं हाथ से पकड़ना है। श्वासों को छोड़ना है और जितना हो सकता है आपने पैरों को पीछे से स्ट्रेच करना है और चेस्ट को आगे खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। थोड़ा सा बेंड होना है, श्वासों को भरना है, दाएं हाथ ऊपर सीधे और बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ना है। श्वासों को छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। इसका अभ्यास आप 3 बार 4 बार जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों इसका अभ्यास करने से फेफड़े, हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो है क्लीन होते हैं, साफ होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ब्रीदिंग वॉल्यूम अच्छी होती है और फेफड़ों में एक छोटी थैली होती है हवा रखने के लिए जिसे एल्वोलाई बोलते हैं, वह इसका अभ्यास करने से साफ होती है। और दोस्तों इसका अभ्यास करने से फेफड़ों की बीमारी भी दूर होती है। नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करिए। चलिए शुरू करते हैं। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले हम ऐसे बैठेंगे। इस पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर को घुटनों से मोड़ के पीछे ले जाएंगे और दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के ऊपर, जंघा के ऊपर, घुटने बिल्कुल आपस में साथ साथ होंगे। ऐसे रहना है दोस्तों। और श्वासों को भरना है। श्वासों को भरना है, हाथ ये वाला ऊपर ले जाना है, श्वासों को भर के और पीछे से ही बायां हाथ श्वासों को छोड़ेंगे, दाएं हाथ को नीचे, बाएं हाथ को ऊपर, अंचों को, हथेलियों को और दोनों उंगलियों से, हथेलियों से एक दूसरे की उंगलियों को अच्छे से पकड़ेंगे। जितना पकड़ सकते, जितना आप ले जा सकते हो उतना आपको ले जाना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। चाहे तो आप इसमें कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब हम दाएं पैर को
तरफ ले जाएंगे, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, जो पैर ऊपर होगा वो वाला हाथ ऊपर होगा हमारा, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ हमारा नीचे से जाएगा। शुरू करते हैं, श्वासों को भरेंगे, हाथ ऊपर, पीछे ले जाएंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की तरफ देखना है, आंखें खुली रहेंगी और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाना है। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इसका अभ्यास करने की सलाह अस्थमा के मरीजों को दी जाती है। फेफड़ों के लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इसका अभ्यास अवश्य करें। इसके अभ्यास के लिए पहले हम वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठेंगे दोस्तों, फिर श्वासों को छोड़ते हुए हल्के से श्वासों को छोड़ना है और दोनों घुटनों को आगे से अलग करना है, ऐसे। उसके बाद दोस्तों श्वासों को भरना है और हाथों को ऊपर ले जाना है। श्वासों को भर के ही रखना है, अगर और जितना कर सकते हो। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कंधों की हड्डियों में ऐसे पकड़ना है। श्वासों को होल्ड अगर आप कर सकते हो तो रोक के रखें, नहीं तो आप श्वासों को छोड़ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहना है, बिल्कुल सीधे आगे की तरफ देखना है। फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, कंधों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करना है। श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को छोड़ेंगे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो होल्ड करके रखेंगे और थोड़ी देर इसी पोस्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सीधे रहना है, सामने दिखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अगला अभ्यास दोस्तों मकर आसन का करना है। प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि हम पेट के बल लेट जाएंगे अपने योगा मैट में। ऐसे आपने लेटना है, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे कप का जैसा शेप बनाना है, ऐसे। और सामने की तरफ देखना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और फिर नीचे ले जाना है। चाहे तो आप एक एक पैर से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और दो से भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास करते हैं। 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अभ्यास करने से चेस्ट रीजन एक्सपेंड होता है, लंग्स कैपेसिटी अच्छी होती है दोस्तों, और अस्थमा के मरीजों को इसका अभ्यास करने की सलाह दी जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है दोस्तों। और यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है और रीढ़ की हड्डी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसका अभ्यास अवश्य करें। अगला अभ्यास दोस्तों भुजंग आसन का करेंगे। भुजंग आसन की 2 टेक्निक का अभ्यास करेंगे। पहली टेक्निक में आपने प्रोन पोजीशन में रहना है, पेट के बल, और दोनों हाथों को साइड में रखना है चेस्ट के आसपास। श्वासों को भरना है और नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है। कोहनियों को मोड़ के रखना है, पूरा स्ट्रेच नहीं होना है। श्वासों को अगर आप रोक सकते हैं थोड़ी देर रोक के रखना है, नहीं रोक सकते तो आप छोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ आपको देखना है, फिर वापस आ जाएंगे, श्वासों को छोड़ देंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे।
हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रखना है ठुड्डी के नीचे। श्वासों को भरना है और नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है। पूरे हाथों को सीधा स्ट्रेच कर देना है, कोहनी से मुड़ना नहीं है और ऊपर की तरफ देखना है। श्वासों को रोक सकते हो तो रोक के रखना है और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार फिर से नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएंगे। श्वासों को भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन का करेंगे दोस्तों। सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे, पीठ के बल लेट जाना है। ऐसे दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ जंघाओं के पास। श्वासों को भरना है और पैरों को घुटनों से दोनों को मोड़ना है और हिप्स के पास लाना है जितना ला सकते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स को उठाना है जितना आप उठा सकते हो और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों इसका अभ्यास करने से लंग्स खुलते हैं। अस्थमा के मरीजों को इसका अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। थायराइड के लिए काफी लाभदायक है यह आसन। इसका अभ्यास अवश्य करें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स से आप ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हो। चाहो तो आप दोनों हाथों से कमर को पकड़ के सहारा दे सकते हो। नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर इसी पोस्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाना है, सीधे लेट जाएंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।